हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। ये सेशन बहुत स्पेशल है क्योंकि अब हम लोग अपनी इस पूरी जर्नी के इस पूरे पेपर के डिस्कशन के लास्ट क्वेश्चन पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है और मुझे लगता है कि आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा, पूरे पेपर को डिस्कस करते समय। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें इसमें मिले हैं, ऑल्दो जो हमारी पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में है ना, कितने सारे रिपीटेड है। सो भाई फ़ायदा तो बहुत हुआ है और मान के चलो कि ऐसे वाले क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में आने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर केस स्टडी 3 में हमें दिया हुआ है लक्ष्मण झूला इज लोकेटेड 5 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ ऋषिकेश इन वेरी वे ब्ला ब्ला ब्ला। यानी कि पूरी हमें लक्ष्मण झूले के बारे में एक पिक्चर हमें दे दी है, एक हमें स्टोरी उसके बारे में बताई गई है कि वो कहाँ पर है। साथ ही साथ तपोवन से जंग तक ये जुड़ा हुआ है, टेरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, ऐसा वैसा करके सब दे रखा है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ, काम की बात पढ़ती हूँ जो बेसिकली हमें अभी काम में आने वाला है। अ ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स विजिटेड दिस प्लेस। ठीक है, सो दे ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ रिवर ब्रिज। सो एक पॉइंट P से उन्होंने रिवर के ब्रिज को पूरा वो देख रहे हैं खड़े होके। एंड उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि देखो अगर आप ऊपर खड़े हो, नीचे देखोगे ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन आएंगे। तो बेसिकली हम ऐसे देखते हैं, बट अगर मैं नीचे देखूंगी तो वहां पर एक एंगल क्रिएट होगा। तो वो एक एंगल अगर मैं अपने राइट हैंड साइड पे देखती हूँ तो वो 30 डिग्रीज का बन रहा है। अगर मैं वहां से खड़े होकर अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे देखती हूँ तो वो 60 डिग्रीज का बन रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको क्या दे रखा है, हाइट आपको दे रखी है। यानी कि ब्रिज की जो हाइट है, नदी से गंगा बहती है वहाँ पर, आपको सबको पता है और वो सबने विजिट भी किया होगा। तो ये 18 मीटर की हाइट आपको गिवन है। ठीक है, सो आपको निकालना क्या है, इस पे बेस्ड इंफॉर्मेशन पे जो जो आपको गिवन है उस पे आपको कुछ चीज़ें निकालनी है। और हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना दोस्तों, यहाँ पर वो है PA निकालने का। यानी कि देखते हैं क्या निकालना है। देखो मुझे ये निकालना है, ये जो स्लैंट हाइट आपको दिख रही है जिसको हम हाइपोटेनस भी कह सकते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझो सबसे पहले तो कि अगर मैं ऊपर से नीचे देखूंगी तो ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। बट ये जो 60 डिग्री का एंगल है वो ये भी तो 60 डिग्री का ही होगा ना। वाई? बिकॉज दीज आर दी ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्सो जो आपका ब्रिज है, ब्रिज इज पैरेलल टू द रिवर। ठीक है, आप इसको मान सकते हो। इफ यू वांट आप लिख भी सकते हो, वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि ये दोनों जो सेगमेंट्स हैं वो पैरेलल हैं, पैरेलल होने की वजह से दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो अगर मेरा ये 60 डिग्रीज है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है PA। PA इज गोइंग टू बी दी हाइपोटेनस। वाई? बिकॉज दिस इज दी हाइट एंड हाइट हमारी क्या होती है, मैं लिख दूं यहाँ पर, सिंस PC इस परपेंडिकुलर, PC क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू AB। यानी कि आपकी जो नदी की विड्थ है वो हमने AB ले लिया, PC उस पर परपेंडिकुलर होगा। हाइट है वो तो हमेशा ऑल्टीट्यूड डिफाइन करता है ना। सो अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू अप्लाई, वी पीपल आर गोइंग टू अप्लाई साइन ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, क्योंकि हमें उससे क्या मिलता है, हमें उससे मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर क्या है, PC है, हाइपोटेनस आपका यहाँ पर क्या है, PA है। और साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो √3/2, PC कितना है आपका 18 आपको गिवन है क्वेश्चन में। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 18 हमें गिवन है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P ऑफ मतलब PA। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने में थोड़ा सा ट्रिक नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्या कर सकते हैं, PA को मैं इधर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 18 × 2 अपॉन √3। ठीक है, अब आप सोचोगे कि 36/√3 हम लिख देते हैं, काम खत्म करते हैं। नहीं कर सकते हैं, बिकॉज प्रेजेंट करने का वही मैं बात कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ेंगे। हम क्या कर सकते हैं, लेट्स डिकोड दिस। ठीक है, सो मैं इसे क्या कर रही हूँ, मैं इसे लिख रही हूँ 6 × 3 × 2 अपॉन √3। अब आप मुझे बताओ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 6 × √3 का स्क्वायर × 2 अपॉन √3। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली। यहाँ √3 का स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास एक √3 बच गया। बाकी मेरे पास क्या बचा, 6 × 2 विल बी 12 √3। तो जो हमारा डिस्टेंस आया है, अगर मीटर्स में ऑलरेडी गिवन है, मीटर्स में ही आपको पता होगा
सेंटीमीटर तो बहुत छोटी यूनिट हो जाती है उसकी जगह पे। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट आया है, यानी कि जो डिस्टेंस आया है, दैट इज योर 12√3। क्लियर हो गया? चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट के साथ। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस पीबी। सो अब हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है, मार्क करके देखिए एक बार। देखो यहाँ से लेकर इधर वाला डिस्टेंस, ठीक है। सो जो बेसिकली नीचे वाला पूरा एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला सेम सिनेरियो है, ये भी आपका 30 डिग्री रहेगा, ऑल्टरनेट बन रहा है। सो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि देखो हाइट मुझे गिवन है, हाइपोटेनस मुझे निकालना है। द बेस्ट थिंग इज साइन ऑफ 30 डिग्री हम यहाँ पर लगाएंगे, है ना। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर अगेन फिर से हम कौन सा लेने वाले हैं, पीसी। और पीसी के साथ साथ इफ यू वांट, वैसे तो देखो एक और काम कर सकते हो, यू कैन इवन टेक आर एंड बी, आप वो भी ले सकते हो, बट क्योंकि उसे सिंपल रखते हैं हमने जैसे सीखा है, तो पीसी के साथ मुझे क्या निकालना है, पी बी, विच इज गोइंग टू बी योर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब रेशियोज होते हैं। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हम सबको पता है, दिस इज गोइंग टू बी 1/2। पीसी कितना है, 18 मीटर हमें गिवन है, पीबी हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 18 × 2 विच इज इक्वल्स टू 36 मीटर्स, ठीक है। मैं बार बार सेंटीमीटर्स उसको मार्क कर रही हूँ। तो आपका ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 36 मीटर्स। ओके चलो अब इसी के साथ देखते हैं अपने लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। नाउ लेट्स बिगिन विद द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है वी नीड टू फाइंड द विड्थ AB ऑफ द रिवर, यानी कि हमारी जो रिवर हमें इस पूरे झूले के ऊपर दिख रही है, ये कितनी चौड़ाई में है, कितना ज़्यादा, मतलब लेंथ में आप इसे कह लो, विड्थ कह लो, जो भी कहना है वो हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, बांट के निकालते हैं, डिवाइड करके निकालते हैं। इतना हिस्सा तो मुझे पता है कि AB जो होगा वो AC + BC होगा, या CB ले लो। तो मैं सबसे पहले AC को फाइंड आउट करने वाली हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इन ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल मेंशन करना होगा, PCA, ठीक है। तो PCA में एक ट्राइंगल ले रही हूँ, उसमें अगर हम लोग निकालना चाहते हैं AC, तो AC क्या है, बेस है। अब देखो बेस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनस करूंगी तो मैं कॉस का रेशो ले सकती हूँ, लेकिन कॉस को लेते समय हाइपोटेनस मुझे लेना पड़ेगा, और हाइपोटेनस है अंडर रूट में, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ना। सो क्यों लेना है, मतलब झंझट करने क्यों है, जब हम एक इजी ट्रैक पकड़ सकते हैं। सो इजी क्या होगा कि आप क्या करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लो ना, टैन के साथ काम करते हैं, क्या जा रहा है। सो यहाँ पर tan ऑफ 60 डिग्रीज होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है PC और बेस हमारा है AC। tan ऑफ 60 कितना होता है, √3, ठीक है। PC कितना है, अगेन 18 मीटर, AC में निकाल ही रही हूँ, तो AC कितना हो जाएगा, 18/√3। अब फिर से हम इसको डिकोड करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 × 6 आ जाएगा अपॉन √3। 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो ये √3 का स्क्वायर हो गया, इंटू 6/√3। √3 से √3 का एक स्क्वायर, यानी कि एक पावर कट जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 6 × √3। तो सबसे पहले मेरे पास इतना मीटर्स आ चुका है, विच इज योर लेंथ AC, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम साथ ही साथ पे क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। तो मैं यहीं पर उसको करके दिखा रही हूँ। चलिए आगे मूव करते हैं, इसी स्पेस में मैं आपको वो करके दिखा रही हूँ। अब हमें जो लेना है वो लेना है PCB, ठीक है। सो नाउ आई एम टेकिंग द ट्राइंगल विच इज PCB। PCB में हमें क्या करना होगा, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर भी वही चीज निकालना चाहती हूँ, सो आई एम गोइंग टू टेक tan ऑफ 30। tan ऑफ 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास PC है, बेस हमारे पास है CB, ठीक है। 30 डिग्री 1/√3, ये तो सबको पता है, रेशियोज आप लोग को याद होने चाहिए। PC हमारे पास फिर से 18 है और CB हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18/√3। अब ये तो बिल्कुल सिंपल आ गया कि 18/√3, ऐड करना भी हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, वी पीपल वर फाइंडिंग AB क्या होगा, AC + CB, है ना। तो AC कितना है हमारे पास, 6/√3 + 18
√3। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, आपको कॉमन लेके करना है, कॉमन ले लो, जैसे मर्जी लिखना है आप इसे लिख सकते हो। √3 मैंने कॉमन लिया, दिस इज गोइंग टू बी 6 + 18, 18 + 6 कितना होगा 24 इट इज गोइंग टू बी, है ना। चलो तो ये हो गया 24 √3 मीटर्स। ये कितना आ गया है, ये आ गया है द विड्थ ऑफ द रिवर AB। क्लियर हो गया, तो बस ये भी आ गया है हमारे पास। अब इसका रिमेनिंग है, इसका जो चॉइस वाला पार्ट है तो उसको भी देख लेते हैं और फिर हमारी छुट्टी। चलिए मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की ओर। तो ये आपका वो पार्ट है जो कि हमें चॉइस में गिवन है, दैट इज योर और पार्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर निकालना है, यू नीड टू फाइंड दी हाइट BQ, जो हमें सबसे लंबा यहाँ पर दिख रहा है ना, ये हाइट अब मुझे हमें फाइंड आउट करनी है BQ। एंड इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन टू बी 30 डिग्रीज, यानी कि जब अगर हम यहाँ पर हैं, पॉइंट P पर हम खड़े हैं और अगर हम Q की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन रहा है दैट इज योर 30 डिग्रीज, ये हमें गिवन है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको भी मुझे डिवाइड करके ही करना पड़ेगा, बिकॉज इतना हिस्सा ऑलरेडी हमें पता है, इतना हम निकाल सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, और कौन से ट्राइंगल में बात कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक एंगल PRQ। ठीक है, सो मैं यहाँ पर जो ट्राइंगल कंसीडर कर रही हूँ वो होगा PR और Q। और PRQ ट्राइंगल में अगर मैं लेती हूँ, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बेस चाहिए और एक हाइट चाहिए। तो बेस मुझे पता है, कैसे पता है अभी बताती हूँ। तो मैं अगेन tan ले रही हूँ, tan ऑफ 30 डिग्री विच इज योर परपेंडिकुलर, यानी कि QR एंड बेस इज योर PR। ठीक है, अब देखो tan ऑफ 30 डिग्री होगा 1/√3, QR मुझे निकालना है, और साथ ही साथ जो PR है वो किसके बराबर है, क्या वो CB के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज पैरेलल है। और वही तो झूला भी तो नदी के ऊपर ही है ना, तो जितना ज़्यादा चौड़ाई आपकी नदी की है उतनी ज़्यादा ही तो चौड़ाई आपके झूले की है, आप पिक्चर से भी क्लियरली देख पा रहे हो। तो मैं यहाँ पे PR की जगह पे क्या लिखने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू राइट CB। क्यों, सिंस PR इज इक्वल्स टू CB, क्योंकि वो एक ही लेंथ है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, मुझे CB पता है 1/√3 इज इक्वल्स टू QR, और CB हमारे पास है 18√3, है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √3 से √3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा QR। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं आपके लिए कर देती हूँ, 18 इज इक्वल्स टू QR। अब लिखना वाले तरीके से है तो QR हमारे पास आ गया 18 मीटर। ठीक है, तो हमने QR निकाल लिया। अब आप देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है पूरा PQ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ BQ क्या है, BQ हमारा होगा BR प्लस QR के इक्वल। ठीक है, QR हम निकाल चुके हैं, BR कैसे आ सकता है, BR इज इक्वल टू दी हाइट विच इज इक्वल्स टू PC। सेम ही बात है ना, हमें ऑलरेडी हाइट गिवन है, तो ये हमारा 18 है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हाइट फ्रॉम रिवर, दिस इज गिवन टू अस। ये जो पॉइंट है ये हमें गिवन है। ठीक है ना, तो BR क्या है, BR इज दी हाइट फ्रॉम दी रिवर। अब ये लिख दो। ठीक है, QR हम ऑलरेडी 18 निकाल चुके हैं, नाउ दिस इज R 36 मीटर्स। तो टोटल हाइट हो गई है हमारे BQ की, जो पूरा हमने यहाँ से निकाला है। ये तो आपका ब्रिज का पॉइंट हो गया, ये आपके नदी का पॉइंट हो गया, और एक और पॉइंट है जहाँ तक हम देख सकते हैं या देख पा रहे हैं। सपोज कोई मंदिर है वहाँ पर, तो हम जनरली वहाँ पे लक्ष्मण झूला पे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि अच्छा उस वाले मंदिर तक हमें जाना है, वी हैव टू कीप वॉकिंग और गोइंग। तो उसी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास 36 मीटर्स। एंड विद दिस पार्ट ये पूरा पेपर हम लोग फिनिश कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं। आपको कहीं भी लगता है कि यू नीड टू सी, या आपको डाउट आया है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो। इट्स ऑल योर्स, है ना। तो चलिए, मैं होप करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो, और इसी के तरह हम और बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट जर्नीज और क्वेश्चंस के साथ आप लोगों से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एवरीवन, बाय बाय।